ਮਾਮਾ ਯਾਂਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਨੈਕਸ ਨੀ ਮਾਮਾ ਯਾਂਡਾ ਨੀ ਵੇਖ ਨੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਨੈਕਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੀ। ਇਹ ਧੀਏ ਰਾਣੀਏ ਵੇਖ ਨੀ ਬੈਂਗਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਲਾ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਏ ਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। वेलकम बैक टू नाब फूड्स। हमेशा की तरह एक नई और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी के साथ जो कि यूनिक होने के साथ साथ लजीज भी होगी और सस्ती भी होगी। साथ रहिएगा और ये नए स्नैक्स जो कि मामा यांडा स्नैक्स हैं बैंगन के साथ हम बनाएंगे और बहुत ही यूनिक तरीके से बनाएंगे। और इसका एक और फ़ायदा आपको ये होगा कि जिन घरों में बैंगन नहीं खाया जाता है वो इन स्नैक्स की सूरत में लाजमी खाया जाएगा। रेसिपी पसंद आए तो हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते जाएं। और जब फुल वीडियो को देख चुके हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा कि आज की मामा यांडा स्पेशल स्नैक्स की रेसिपी आपको कैसी लगी। इसके लिए मैंने लंबे वाले बैंगन का यूज़ किया है और उनको साफ़ करने के बाद धोने के बाद छील लिया और छील लेने के बाद इस तरह से मैं इनको स्लाइसिस में कट करूँगी। स्लाइसिस ना ही बहुत ज़्यादा मोटे रखूँगी और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक होंगे, ताकि जो हम अपनी रेसिपी को फाइनल लुक दें तो वो बहुत ही खूबसूरत फाइन और निखरी निखरी सी आए। फिर मैं लूँगी केचप पैकेट का एक खाली ढक्कन, नॉर्मली हर घर में यूज़ होता है, होगा ही, इसके लिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बिल्कुल जो मैंने बैंगन का स्लाइस कट किया उसको दरमियान में रख के थोड़ा सा पुश करूँगी तो वो दरमियान में से निकल जाएगा बीज वाला हिस्सा, और बाकी जो हमें बिल्कुल एक राउंड सी शेप में बैंगन मिल जाएगा। और इसी तरह से करते हुए तमाम जो स्लाइसिस मैंने बैंगन के कट किए हैं उन तमाम स्लाइसिस में से इसी तरह से जो दरमियान वाला बीज वाला हिस्सा है उस सारे को निकाल लूँगी और बड़े खूबसूरत से गोल गोल स्लाइसिस में बैंगन जो है हमारे पास आ जाएंगे। इसी तरह से इनको मैं एक दूसरे बर्तन में कन्वर्ट करूँगी और फिर करेंगे हम इसके मसाले की तैयारी, यानी मामा यांडा स्नैक्स के मसाले की तैयारी के लिए बहुत सारे मसाला जात रवायती होंगे और बहुत सारे यूनिक भी होंगे। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए एक अदद अंडा, उसमें डालूंगी आधा चम्मच दरदरा किया हुआ, साबुत नहीं दरदरा किया हुआ ज़ीरा, उसी कंडीशन का खुश्क धनिया, उतनी ही क्वांटिटी में आधा चम्मच जो है इसमें अजवाइन का जाएगा, उसको भी बिल्कुल मैंने पाउडर बना लिया, और आधा चम्मच इसमें जाएगा कलवंजी का, उसको भी बिल्कुल पाउडर बना के ऐड किया। आधा चम्मच इसमें डाला मैंने कुटी हुई सुरख मिर्च का, आधा चम्मच नमक का। ये सारा कुछ मसाले डालने के बाद अंडे को में हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद ये जो हमने अपने स्लाइसिस काटे थे बैंगन के इनके ऊपर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम स्लाइसिस के साथ ये मसाला लग जाए। अभी यही बात ख़त्म नहीं हो जाती, मज़ीद मसाला जात को हम ऐड करेंगे, लेकिन पहले इन तमाम स्लाइसिस के साथ ये मसाला और अंडा बड़े अच्छे से लग जाए। कोशिश कीजिएगा कि एक एक पीस के साथ बड़े अच्छे से ये मसाला जो है लग जाए, ताकि तमाम स्लाइसिस में इस सारे मसाले का टेस्ट जो है वो मर्ज हो जाए। और उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी यही वाला एक चम्मच भर के जो इसमें जाएगा मैदे का, और उसके बाद फिर हम इस सारे जो मसाला को और मैदे को बड़े अच्छे से मिक्स करेंगे, बल्कि हाथों से मिक्स कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। बड़े वाला एक चम्मच हो तो ठीक है, और अगर चम्मच छोटा हो तो 2 चम्मच भी किए जा सकते हैं। इन सारे को बड़े अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जब मैदे के साथ इसको बड़े अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बिल्कुल ये ड्राई हो जाएंगे, खुश्क हो जाएंगे, यानी अंडा भी तमाम स्लाइसिस के साथ लग जाएगा और मैदा भी तमाम स्लाइसिस के साथ लग जाएगा। तो फिर इसकी बड़ी खूबसूरत सी फ्राइंग होगी। एक पैन में मैंने बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में ऑयल लिया, फ्लेम को फुल करके गरम किया और उसके बाद बिल्कुल स्लो कर दिया और तमाम स्लाइसिस को बारी बारी इसमें ऐड कर देंगे। और बहुत ही जल्दी ये स्लाइसिस फ्राई हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे। और इसी तरह से दोनों तरफ से स्लाइसिस को फ्राई करेंगे, साइडों को चेंज करेंगे और खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन करने के बाद हम इनको डिश आउट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको मामा यांडा स्पेशल स्नैक्स की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फुल देखिए ताकि मामा यांडा तक ये रेसिपी जा सके। साथ ही साथ अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी रेसिपी को शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसी यूनिक सी मज़े की रेसिपी से फ़ायदा उठा सके और मज़ीद आने वाली रेसिपीज़ से फ़ायदा उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।